हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम टाइम में आगे या पीछे जा पाए, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरीज है जिसके मदद से हमें ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज सिंपल मान लीजिए कि आज हम चलने वाले हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके, और 2050 तक क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा नज़र देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं 2021 के 31 मार्च में, और इसी दिन लॉन्च होने वाला है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और हम आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, और ये टेलीस्कोप हमें दूर की गैलेक्सियों और स्टार को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टेलीस्कोप हमें बिग बैंग की प्रारंभिक तस्वीर भी भेजने वाला है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि इससे पहले गैलेक्सियों को एक्सप्लोर करने में और प्लेनेट और स्टार को एक्सप्लोर करने में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब, ये हबल टेलीस्कोप से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेने के लिए जा रहा है, और हमें इससे बहुत सारे नए तथ्य मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी 2021 के दिसंबर महीने में गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के तहत इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा, और वो भी भारत की स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ये भी बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पहली बार ऐसा इंसान होगा जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब साल है 2022। इसी साल बहुत सारे स्पेस मिशन लॉन्च होने वाला है। उसके भीतर है जुइस, जो कि जुपिटर में भेजने वाला एक स्पेस क्राफ्ट मिशन होगा, जिसको जून महीने में नासा के द्वारा किया जाएगा। और इसी साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 करने जा रही है। हम सभी को पता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो चुका था, और भारत ऐसा पहला देश बना जो पहले कोशिश में ही मार्स पर पहुंच चुका। इसी प्रकार अगर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी सक्सेसफुल हुआ तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात हो सकती है। और अब हम पहुंच चुके हैं 2023 में। इसी साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो शुक्रयान 1 लॉन्च करने वाला है। इसके तहत हम वीनस ग्रह को बारीकी से अध्ययन करने वाला है, और उसी के साथ हमको वीनस में छुपे हुए बहुत सारे रहस्य का पता भी चलने वाला है। ये भी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय बनने वाला है। और अब हम पहुंच चुके हैं 2024 में। इसी साल मशहूर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क के कंपनी स्पेसएक्स बहुत सारे इंसानों के ज़रूरी सामान को लेकर मार्स पर भेजने वाला है, क्योंकि उनका यह मानना है कि वो 2026 तक मानव को मार्स पे बसा चुका होगा। और उसी के साथ हम पहुंच चुके हैं 2026 में। इसी साल अगर स्पेसएक्स कामयाब हो गया मानव को इस मार्स पे पहुंचाने में, तो नासा भी अगले साल यानी कि 2027 में मार्स पे मानव को बसाने की कोशिश ज़रूर ही करने वाला है। फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ स्पेस में होने वाला इवेंट। तो अब हम डायरेक्ट 2050 में चले जाते हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि अर्थ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। पॉपुलेशन, जो अभी एक बड़ी समस्या है, और फ्यूचर में तो ये पॉपुलेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे अर्थ में 2050 तक एक संधान के अनुसार पता चला है कि 907 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाले हैं, और शायद भारत नंबर 1 पोजीशन पर भी रहने लग जाए, क्या पता। और फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ़ पिघलने लगेगा और सी का लेवल इंक्रीज करेगा, जिससे चलते हम छोटे छोटे बहुत सारे सी आइलैंड को खोने लगेंगे, और हमारे बीच से बहुत सारे सी आइलैंड खो जाएंगे। हम तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और अगर इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ करता रहा तो 2050 तक 55% जॉब खत्म हो जाएगा। यस, वो 55% जॉब मशीन ले लेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएंगे, और बचे हुए 45% हमारे इंसानों के लिए रहेंगे। इससे चलते तो जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, तब तक तो इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होगी, शायद 5G, 6G और 7G भी निकल आ चुका होगा। और मशहूर एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन इलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है स्टारलिंक। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो 1000 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे और फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। अब इस कोरोना काल में हम मेडिकल साइंस को कैसे भूल सकते हैं।
हाँ, 2050 तक तो मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुकी होगी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी खत्म हो चुकी होंगी और तब तक हमारे बॉडी में कुछ नैनो चिप्स लगाए जाएंगे जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे चिप लगाए जाएंगे जो हमारे ब्रेन को एज ए सुपर कंप्यूटर की तरह सुपर फास्ट कर देगा, जिससे हम करोड़ों की कैलकुलेशन सेकंड में कर पाएंगे। और तब तक तो कारें भी सेल्फ ड्राइव और ऑटो ड्राइव कर चुकी होंगी जो खुद ब खुद एक लोकेशन से अन्य लोकेशन पे जाने के लिए सक्षम होंगे विदाउट एनी ड्राइवर, और वो भी बिना किसी फ्यूल के, यूजिंग बैटरी। हाँ, टेस्ला मोटर्स इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टेस्ला मोटर्स ने बहुत सारे ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये भी एक इलॉन मस्क की ही कंपनी है। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट में बताना मत भूलना। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे।